नमस्कार दोस्तों, टैग हिंदी में आपका एक और बार फिर से स्वागत है और मैं हूं अंकुर सथवारा। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी वर्डप्रेस में खुद की एक प्रोफेशनल वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी सारी वेबसाइट्स बनाई है, तो मैं आपको पहले तो एग्जांपल दिखा देता हूं कि आप कैसी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो पहली तो है taghindy.net जो मैंने वर्डप्रेस में बनाई है, और आप खुद भी इस 5 या 10 मिनट के ट्यूटोरियल के बाद ऐसी खुद की एक वेबसाइट बना सकते हैं। और दूसरी है ये वेबसाइट, तो ये भी एक काफ़ी प्रोफेशनल वेबसाइट है अपने बिजनेस के लिए, या फिर एक वन पेज वेबसाइट बोले तो। और ये एक पोस्टिंग या फिर जो भी आप कहे ब्लॉगिंग करने की एक अच्छी खासी वेबसाइट। तो इस टाइप की दिखने वाली वेबसाइट आप 5 से 10 मिनट में कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके लिए आपको सबसे पहले एक डोमेन खरीदना होगा, जैसे कि यहाँ पे है taghindy.net, वो आपको खरीदना होगा जो भी आप चाहें। प्लस उसके लिए एक होस्टिंग खरीदनी होगी, एक लिनक्स होस्टिंग, जिससे आप सारे डेटा उसमें होस्ट करवा सके। होस्टिंग एक्चुअली आपकी वेबसाइट का ऑनलाइन जो भी डेटा होता है, जैसे यहाँ पे फ़ोटोज़ है, टेक्स्ट है, वो सारी डिटेल्स उस ऑनलाइन स्टोरेज में स्टोर रहती है, जो 24 घंटे आपके यूज़र्स या फिर जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं वेबसाइट के, वो विजिट करते हैं, तो उस होस्टिंग अकाउंट से वो वेबसाइट विजिट होती है। तो होस्टिंग बाय करना होगा, डोमेन बाय करना होगा। तो बस वो दोनों चीज़ें आपको बाय करनी है। तो आगे के मैंने एक ट्यूटोरियल में आपको दिखाया था कि आप खुद के लिए एक डोमेन कैसे खरीद सकते हैं और उससे पैसे कैसे बना सकते हैं, प्लस वेबसाइट आप फ्री में कैसे बना सकते हैं, पेड वेबसाइट कैसे बना सकते हैं, उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो किया था। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप वो वीडियो देख सके, तो इस बारे में आपको थोड़ी डीप में माहिती मिल सके। तो उसके लिए मेरी सबसे फेवरेट वेबसाइट है एक डोमेन खरीदने के लिए और होस्टिंग खरीदने के लिए, जो है GoDaddy। तो सबसे पहले तो गूगल में आप सर्च कर दीजिए कि वेब होस्टिंग। यहाँ पे मैं आपको डोमेन खरीदने के बारे में नहीं समझाना चाहता, क्योंकि वो मैंने आगे समझाया हुआ है, तो वो आप वहाँ से सीख लीजिए। यहाँ पे मैं होस्टिंग कैसे बाय करते हैं वो दिखाऊंगा, और वेबसाइट कैसे सेटअप करते हैं वर्डप्रेस में वो दिखाऊंगा। तो ये है GoDaddy की लिंक, जिसे आपको खोलना है। और यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप प्लान देख सकते हैं कि GoDaddy के यहाँ पे स्टार्टर प्लान है 99 रुपीज़, इकोनॉमी प्लान है 199 रुपीज़ पर मंथ, जो होस्टिंग प्लान है, प्लस आप वेब होस्टिंग फ्री में भी ले सकते हैं। तो उस फ्री में होस्टिंग इतना अच्छा नहीं होता है, इसमें आपको एक प्रोफेशनल 99.99% फुल आपको गारंटी मिलती है, अप टाइम होगा और वो सब। तो एक प्रोफेशनल वेबसाइट से होस्टिंग लीजिए और डोमेन बाय कीजिए। बाकी फ्री की वेबसाइट भी हो होस्टिंग की, अगर आप चाहेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं वो भी आपको ट्रिक दिखा दूंगा कि आप फ्री की अच्छी खासी वेब होस्टिंग कैसे खरीद सकते हैं। तो यहाँ से आपको प्लान चूज़ करना है, मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्टार्टर प्लान जिसमें आपको 30 GB की स्टोरेज और 1 वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पे इकोनॉमी प्लान अच्छा लग रहा है क्योंकि उसमें 100 GB का स्टोरेज है, मगर यही इकोनॉमी प्लान आप 99 पर मंथ कैसे ले सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको सबसे पहले लिखना है गूगल में जाके कि GoDaddy होस्टिंग। तो उसके बाद जो पेज आपके सामने खुलेगा, जो ये ऐड वाला पेज है, वो खोल दीजिए। तो उस टाइप से आपके सामने ये पेज ओपन होगा, जिसमें आप वही इकोनॉमी प्लान जिसमें 100 GB स्टोरेज, अनलिमिटेड बैंडविड्थ और एक वेबसाइट मिलती है, वही इकोनॉमी प्लान आपको यहाँ पे 99 पर मंथ मिल रहा है। तो ये एक ट्रिक थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता, तो उसे सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको एक फ्री में डोमेन मिल रहा है, तो उससे आप डाल सकते हैं। अगर आप 12 महीने का साथ में होस्टिंग लेंगे तो ही आपको 99 पर मंथ मिलेगा। बाकी आप GoDaddy डायरेक्टली खोल के होस्टिंग खरीद सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे godaddy.com लिखता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं डोमेन खरीदना हो या फिर वेबसाइट खरीदनी हो, होस्टिंग खरीदनी हो। तो होस्टिंग पर जैसे ही आप प्लान करेगा और वेब होस्टिंग पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वही पेज ओपन होगा जहाँ से आप पर मंथ का भी वेब होस्टिंग ले सकते हैं। मगर यहाँ पे मैं आपको 12 मंथ का डायरेक्टली वेब होस्टिंग और डोमेन आपको वहाँ पे फ्री में मिल रहा है, अगर आप 12 मंथ का बाय करते हैं तो वो हम करेंगे। यहाँ पे मैं एक वेबसाइट ले देता हूँ। चलिए सोचते हैं अच्छी खासी वेबसाइट। तो मैंने सोच रखा है कि हिंदी में सीखो, तो वो शायद अवेलेबल है, एक्चुअली नहीं है अवेलेबल। तो हिंदी में सीखे.com शायद अवेलेबल है। यस, तो हिंदी में सीखे.com अवेलेबल है, तो वो मैं यहाँ पे चूज़ कर रहा हूँ। 12 मंथ के लिए रजिस्टर करूँगा मैं। तो ऐड एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा
आपने एक्चुअली सबसे पहले आपने GoDaddy में अकाउंट नहीं बनाया तो बना सकते हैं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे नहीं बनाया है। अगर मैं साइन इन हो जाऊँगा, मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, अगर नहीं है तो आप ऐसे ही प्रोसेस करके उसके बाद भी अकाउंट बना सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें तो GoDaddy ने ऑलरेडी ऐड करके नहीं रखी जो शायद आपके कुछ पैसे वेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कि 12 मंथ के लिए अवेलेबल है और आपको यहाँ पे बिल दिखा देगा फाइनली कि आपको 1200 रुपये में पूरा पैकेज मिलेगा, एक फ्री की वेबसाइट और 12 मंथ की वेब होस्टिंग, और वो भी इकोनॉमी लिनक्स होस्टिंग जो काफ़ी अच्छी होती है। तो बाकी सब ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है प्रोसीड टू चेकआउट। उसके बाद यहाँ पे आपको पूछ रहा है कि न्यू कस्टमर, तो आपने अकाउंट नहीं बनाया है तो आप न्यू पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद की आगे की प्रोसेस मैंने उस आगे के वीडियो में बताई है, तो डिटेल्स कैसे भरनी है वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। हम यहाँ पे रिटर्न कस्टमर है तो यहाँ पे हम यूज़र नेम डाल देते हैं डायरेक्टली और लॉगिन हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉगिन में हो गया हूँ। आप देख सकते हैं कि 1200 रुपये का फाइनल बिल यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे बिलिंग एड्रेस और वो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट करना है, तो मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूँ। तो यहाँ पे आपको एग्री करने को बोल रहा है तो एग्री कर दीजिए, और नेट बैंकिंग से मैं पेमेंट करने वाला हूँ तो प्लेस योर ऑर्डर कर दीजिए। आप पेमेंट ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बनाया है, तो उसे भी आप चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ फोटो में, और आई बटन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सारे जो मैंने डिटेल्स बताए उसके आपको वीडियोस वहाँ पे मिल जाएंगे। आसानी से आप वहाँ पर पहुँच सकते हैं अगर आप मोबाइल से भी खोल रहे हैं तो। और यहाँ पे मैं नेट बैंकिंग करने वाला हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप खुद एक ऑनलाइन नेट बैंकिंग कैसे शुरू कर सके, अगर आपका ICICI बैंक, HDFC या फिर इसी लिस्ट में से कौन से बैंक में आपका अकाउंट हो, तो कमेंट कर दीजिए इस वीडियो के नीचे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपने अकाउंट में नेट बैंकिंग कैसे शुरू करवा सकते हैं और नेट बैंकिंग की सुविधा यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका पेमेंट हो जाएगा आपको वापस GoDaddy के पेज पे ला दिया जाएगा इसी तरह, और आपकी यहाँ पे पूरी डिटेल्स है, आपने जिस पर या फिर जिस एड्रेस से या फिर जिस नाम पर डोमेन रजिस्टर किया या फिर वेब होस्टिंग रजिस्टर की। फिर आपको अपने नाम पर क्लिक करना है और आपने कंट्रोल पैनल पर जाना है माय डोमेन्स पर। तो बैक आपको वेबसाइट इस पेज पे ले आएगी माय डोमेन्स पर, और आप देख सकते हैं कि हिंदी में सीखे.com आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ से आप यूज़ माय डोमेन करके आगे जा सकते हैं। मगर आपको वेबसाइट सेटअप करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है अंकुर पे, ये यानी कि आपका जो भी यूज़र नेम होगा वहाँ पे। यहाँ पे जाके आपको माय प्रोडक्ट्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है वेब होस्टिंग, और यहाँ पे मैनेज उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे सेटअप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपको ये होस्टिंग हिंदी में सीखे.com यानी कि हमने जो डोमेन बाय किया उसके लिए सेटअप करनी है। और बाकी यहाँ पे आपको जो कंट्रोल पैनल है उसका सी पैनल जिसे बोलते हैं, उसका यूज़र नेम सिलेक्ट करना है, तो उसे आप सिलेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे उसका पासवर्ड डाल दीजिए और फिनिश पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा आपका, और आपकी सी पैनल और आपका होस्टिंग अकाउंट, आपके डोमेन सेटिंग्स वो सारे ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। अगर आपका बाय डिफ़ॉल्ट डोमेन किसी और अकाउंट में हो या फिर किसी और वेबसाइट पे हो और आप यहाँ पे होस्टिंग बाय करते हैं तो प्रोसेस थोड़ी अलग रहेगी। वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि आप वो भी कैसे सेटअप कर सकते हैं। मगर यहाँ पे हमने GoDaddy में से ही डोमेन लिया है और GoDaddy में ही होस्टिंग खरीदी है और एक ही अकाउंट में किया है। अलग अलग अकाउंट में आपने बाय किया होगा होस्टिंग और डोमेन, तो उसकी भी प्रोसेस अलग रहती है। मगर यहाँ पे हमने एक ही अकाउंट में डोमेन और होस्टिंग बाय की है, तो सिंपली आपको कोई चीज़ करनी है नहीं है, मैंने जैसे बताया वही आपको प्रोसेस करनी है और आपका सेटअप हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा जो सी पैनल कहते हैं उसे, और ये सी पैनल हमारे होस्टिंग की है। तो आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करनी है, तो नीचे चले जाइए और वर्डप्रेस ढूंढिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेब एप्लीकेशन में आपको पहला ही वर्डप्रेस मिल जाएगा, तो उस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करनी है इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। तो आपके सामने ये पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको आपकी सारी डिटेल्स भरनी है। तो यहाँ से आपको डोमेन किस तरह से दिखेगा वो सिलेक्ट करना है,
यहाँ पे आपको डायरेक्टरी में कुछ नहीं लिखना है, इसे ऐसे ही रखना है। अगर आपको होस्टिंग में बाय डिफ़ॉल्ट फोल्डर में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना हो या फिर मल्टीपल वेबसाइट आप चलाना चाहते हैं तो इसी के लिए ये ऑप्शन है। तो इसके बाद लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ये कोई ऑप्शन चेंज नहीं करने हैं, उसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए। यहाँ पे आपको यूज़र नेम सिलेक्ट करना है आपकी वेबसाइट का। तो हमारी वेबसाइट है हिंदी में सीखे, तो मैं वो यूज़र नेम सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है, तो मैंने पासवर्ड यहाँ पे डाल दिया। ये पासवर्ड और वो पासवर्ड आप कंफ्यूज हो रहे होगे, तो जो हमने पहले पासवर्ड डाला वो cPanel का था और ये पासवर्ड वर्डप्रेस का है, तो आप उसमें कंफ्यूज ना हो। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल सिलेक्ट करना है अपने अकाउंट का, तो आप अपना डिफ़ॉल्ट ही रहने दें या फिर कोई और ईमेल आप दे सकते हैं, यानी कि जो भी नोटिफिकेशन आपके वर्डप्रेस में से आएगी वो कहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे आपको वेबसाइट का टाइटल क्या रखना है वो देना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा कि हिंदी में डेली न्यूज़। आप कोई भी टाइटल रख सकते हैं और आपकी यहाँ पे टैगलाइन डालनी है वेबसाइट की। तो यहाँ पे डाल देता हूँ मैं, हम यहाँ रोज़ टेक न्यूज़ देते हैं। कोई भी अपनी टाइटल या फिर टैगलाइन डाल सकते हैं आप। और यहाँ पे जो ऑप्शन है 2 फैक्टर ऑथराइजेशन, तो वो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं ऑफ़ कर दूंगा। उसके बाद लिमिट लॉगिन अटैम्प्ट, तो वो भी मैं नो कर दूंगा। मल्टीपल साइट के लिए आपको सेटअप करना है तो वो भी नो है। और बस आपको फिर यहाँ पे नीचे इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आपने जो दी, बैकअप ले सकते हैं, क्लोन कर सकते हैं, अनइंस्टॉल कर सकते हैं वापस। मगर यहाँ पे हमें इस लिंक पर क्लिक करना है, या फिर आप डायरेक्टली ये भी URL में लिख सकते हैं www.hindimesikhe.com/wp-admin। और उसके बाद आपके सामने इस वेबसाइट की ये विंडो ओपन होगी, यानी कि डैशबोर्ड ओपन होगा। अगर आप डायरेक्टली ये URL किसी विंडो या फिर कहीं पे भी डालते हैं तो आपके सामने सबसे पहले तो ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपको यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है वर्डप्रेस का, और यहाँ पे हमने यहाँ से क्लिक की इसलिए हम यहाँ से डायरेक्टली लॉगिन हो गए। मगर आपको फिर ये डैशबोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको फिर GoDaddy खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको वेबसाइट मैनेज करने के लिए डायरेक्टली लिखना होगा www.hindimesikhe.com/wp-login। इसके बाद आपके सामने ये विंडो ओपन होगी, तो हम हमारा यूज़र ID और पासवर्ड डाल देते हैं। उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है, तो आपके सामने ये डैशबोर्ड ओपन होगा। उसके बाद आपको ये सारे मैं फंक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं कोई भी चीज़ को। यहाँ पे आपको पोस्ट मैनेज करनी है, मीडिया यानी कि फ़ोटोज़ मैनेज करने हैं, पेजेस मैनेज करने हैं। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपीयरेंस पर जाना है, तो आपके सामने थीम्स ओपन होगी और यहाँ पे आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पे 3 बाय डिफ़ॉल्ट थीम है जो वर्डप्रेस इंस्टॉल होते ही आपको मिल जाती है। तो आप जैसे ही ऐड न्यू पर क्लिक करेंगे, वर्डप्रेस अपने सर्वर में से काफ़ी हज़ारों लाखों मात्रा में थीम्स है, फ्री थीम्स अवेलेबल है, जो फैच करना स्टार्ट कर देगी। तो आप अपनी वेबसाइट के प्रकार के अनुसार या फिर जो भी आप वेबसाइट का लुक बनाना चाहते हो उस टाइप से एक वेबसाइट की थीम सिलेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे मुझे ये अच्छी लग रही है तो मैं उस पर इंस्टॉल पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपके सामने ये पेज ऊपर होगा, उसमें आपको एक्टिव पर क्लिक करना है, तो थीम आपकी एक्टिव हो जाएगी। फिर यहाँ पे आप विजिट साइट करके साइट देख सकते हैं कैसी बनी है। तो ये यहाँ पे आपके पास कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पोस्ट दिखाएगी। मगर यहाँ से आप अपने कस्टमाइज में जाके काफ़ी सारी अलग अलग कस्टमाइजेशन अपनी साइट के लिए कर सकते हैं। और जैसे ही आप अलग अलग डैशबोर्ड में जाके कस्टमाइज़ करेंगे अपनी साइट को, अलग अलग प्लगइन्स डालने होंगे आपको, अलग अलग आपको बहुत सारी चीज़ें डालनी होगी। एडसेंस अगर आप ऐड डालना चाहते हैं या फिर कोई बटन डालना हो तो यहाँ से आप अलग अलग प्लगइन्स देख सकते हैं। बहुत सारे प्लगइन्स हैं, आप इसको इंस्टॉल करके देख सकते हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट जैसे मैंने आगे बताई
वैसे आप बना सकते हैं। तो आशा रखता हूँ कि आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि वर्डप्रेस से अपनी एक प्रोफेशनल वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं। तो अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया तो अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, अपनी फेसबुक टाइमलाइन पर ये ट्यूटोरियल को प्लीज़ शेयर कीजिए, इससे बहुत हेल्प मिलेगी हमें। अगर आप चाहते हैं कि वर्डप्रेस के बारे में अलग अलग वेबसाइट या फिर अलग अलग थीम्स, अलग अलग प्लगइन्स किस काम पे आते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं वर्डप्रेस में सीखने लायक, और उसके भी आप ट्यूटोरियल चाहते हैं इस तरह, तो हमें कमेंट में जाके बता दीजिए। मैं आगे डेफिनेटली आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल इसके बारे में बनाना चाहूँगा। और बस आज के लिए इतना ही, और मैं अंकुर सथवारा आपको मिलता हूँ अगले और एक्साइटिंग वीडियो में। आपका दिन शुभ रहे।